वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वाला। सबसे ज़्यादा बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से, तो यही पूछा जाता है एज वाला। खुद जैकब भाई साहब बहुत बार आ गए हैं एग्जाम में, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है बेटा। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। 5 years hence मतलब क्या है? आज से 5 साल बाद के बारे में बात हो रही है। 5 years hence का मतलब आज से 5 साल बाद। क्या कहता है? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। मतलब जेकब की जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ी होगी आज से 5 साल के बाद। और आगे क्या कहता है? 5 years ago मतलब आज से पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, तो जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि अपने बेटे से 7 times बड़ी रही होगी। बेटा बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए कि आज किसी की एज है 10 years और उसके फादर की एज है 40 years, तो अब ध्यान से देखो वो 4 टाइम बड़े हैं उसके। आज से मैं 10 साल बाद की बात करता हूं, तो ये तो 20 साल का हो जाएगा और ये हो जाएंगे 50 साल के इसके फादर। बेटा हो गया 20 साल का, फादर की एज भी 10 साल ऐड हो जाएगी। अब अगर मान लो तो ये जो नंबर ऑफ टाइम है ना वो कम होता है। जब हम बाद के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम कम हो जाता है। 2.5 गुना बड़े हो गए सिर्फ ये। अब पहले कितने बड़े थे भैया? अगर मान लो 5 साल पीछे चले जाओ, यहां पे 5 आ गया और यहां पे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो ये कितने बड़े हो जाएंगे? 7 टाइम्स बड़े थे पहले। देखो अगर यहां से 5 साल पीछे गए तो 7 गुना बड़े थे। मतलब फादर जो हैं अपने बच्चे से 7 गुना बड़े थे। प्रेजेंट में वो 4 गुना बड़े हैं और थोड़ा और आगे बढ़े हम 10 साल तो वो सिर्फ 2.5 गुना बड़े रह गए। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ टाइम है वो कम होता चला जाता है। इस बात की नॉलेज बहुत कम बच्चों को होती है, तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे डिटेल में आपको बताई है। तो अब देखते हैं जी इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके सॉल्यूशन में हमेशा आपने यहां लिखना है लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years। मतलब आपने जैकब की एज को मान लिया x years एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन बी y years। यहां पे y years। ठीक है जी। मतलब आपने जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको x years मान लिया, जैकब के बेटे की जो प्रेजेंट एज है उसको y years मान लिया। अब यहां पे बात आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। अब यहां पे आप लिखोगे पहला केस 5 years hence। यहां पे या तो 5 years hence लिखोगे या ऐसे भी लिख सकते हो आफ्टर 5 years, मतलब आज से 5 साल बाद। आज जैकब की एज है x, 5 साल बाद हो जाएगी x + 5। आज जैकब के बेटे की एज है y और 5 साल बाद हो जाएगी y + 5। अब ध्यान से देखो छोटा कौन है, बार बार बोलता हूं मैं, छोटा ये वाला है। और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 टाइम्स बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यहां पर x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 5 3 हो गया 15। इसको इधर ले आओ y वाले को -3y और यहाँ पे 15 है, इसको उधर ले जाओ -5, तो x - 3y इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी यहाँ पर बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास है 5 years ago, मतलब क्या है? 5 साल पहले। आज x एज है तो 5 साल पहले x - 5 रही होगी और बेटे की एज है y, तो 5 साल पहले y - 5 रही होगी। छोटा तो बेटा ही रहेगा। हमेशा छोटी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो क्वेश्चन में दे रखा होता है 7 टाइम्स। देखो हर क्वेश्चन में हर सॉल्यूशन कराते वक्त मैं क्वेश्चन सामने लिख के रखता हूं ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं और किस तरीके से आंसर को निकालते हैं। तो 7 टाइम्स यहाँ पे बोला तो 7 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया तो 7 आ गया। यहाँ पे x - 5 इज इक्वल्स टू 7y -7 5 से कितना हो जाएगा बेटा? 35 हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 7y - 35
प्लस 5 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 7y माइनस 30। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, 2 की वैल्यू को आपने किस में पुट कर दिया? 1 में पुट कर दिया। जैसे ही आप 2 की वैल्यू को 1 में पुट करोगे तो 1 में x की जगह आ जाएगा 7y माइनस 30, 7y माइनस 30, माइनस का 3y पहले से लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 10 यहां पे लिख दिया। अब देखो 7 में से 3 गया तो 4y बच गया, इज इक्वल्स टू 10 प्लस में कितना हो गया? 30। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 40 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 10 आ गई। y की वैल्यू 10 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू आती है आप यहां लिखोगे पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट कर दोगे? 2 में पुट कर दोगे। 2 में पुट करते ही x इज इक्वल्स टू 7y मतलब 7 इंटू 10, और यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 70 माइनस 30 हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 40 आ गई। तो आपकी x की जो वैल्यू है वो 40 आ गई। देखो x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू आपके पास में 10 आ गई। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे x और y निकालना होता है, x और y मेरा निकल गया। पर लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। और आपके पास में द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। बस इतनी सी बात है। तो एज वाले क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ने के ऊपर बात होती है कि जितने बेटर तरीके से आप पढ़ोगे और आपका किस तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये पूरी एक्सरसाइज अब हमारी खत्म हो गई। जिन्होंने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं करे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बच्चे चेक कर लें और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहें बेटा।